अनु और आर्यन पहाड़ियों की सड़कों पर घुमावदार मोड़ों से गुजरते हुए नौकुचिया ताल पहुंच गए थे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और नीचे झील का नीला पानी इन वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उत्तराखंड की जमा देने वाली सर्दी दिन में भी महसूस हो रही थी, इसलिए आर्यन ने हीटर की स्पीड और बढ़ा दी और कार साइड में रोककर अन्नू से पूछा, पहले होम स्टे चले या फिर नौकुचिया ताल लेक देखने अनु? बाहर के खूबसूरत नजारों में अनु इतना खो गई थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। उसने चौंकते हुए आर्यन से पूछा, हम पहुंच गए क्या नौकुचिया ताल? हाँ, यहाँ से नौकुचिया ताल बस 1 किलोमीटर दूर रह गया है। बट मैं ड्राइव करते करते बहुत थक चुका हूँ अनु। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले आर्यन। आर्यन ने ये मेम सोशल मीडिया पर देखा था, इसलिए अन्नू का इशारा समझकर मुस्कुरा दिया और अपने मोबाइल के मैप पर होम स्टे की लोकेशन डाली। उनका होम स्टे नौकुचिया ताल से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। आर्यन ने अपनी कार मैप पर दिख रही लोकेशन की डायरेक्शन में घुमाई और कार का एक्सीलेटर दबा दिया। होम स्टे एक पहाड़ी और सुनसान जगह पर बना हुआ था, जहां पहुंचने के लिए पहाड़ काटकर एक बिल्कुल खड़ी और घुमावदार रोड बनाई गई थी। इस रोड को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने होम स्टे को बड़े ही प्यार से बनाया है और लोकेशन भी स्पेसिफिक चूज की है। आर्यन की कार उसी घुमावदार रोड पर थी। साइड में इतनी गहरी खाई, एक छोटी सी गलती और जिंदगी खत्म। अनु ने खाई की तरफ नीचे देखा और घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। अभी गाड़ी कुछ दूर गई ही थी कि अचानक कार में झटका लगा और बंद हो गई। अनु ने घबराकर आर्यन की तरफ देखा। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गॉड, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है आर्यन? क्या हो गया इसमें? प्लीज कुछ करो। आर्यन लगातार कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आर्यन ने फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में कार के स्टीयरिंग पर एक जोर का मुक्का मारा। मुक्का मारते ही कार थोड़ी आगे बढ़ गई। आर्यन ने घबराकर कार का स्टीयरिंग पकड़ा और एक बार फिर जोर से चाबी घुमाई। इस बार कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। आर्यन ने कार के एक्सीलेटर पर इतना जोर से पैर रखा कि फिर कार तेज स्पीड से ऊपर चढ़ते हुए सीधे एक बड़े से विला के सामने जाकर रुकी। आर्यन ने गहरी सांस ली और मैप पर देखा। वो लोग अब होम स्टे के सामने खड़े थे, लेकिन घाटी पर खड़ी बंद कार में मुक्का मारती कार आगे कैसे बढ़ी, ये एक ऐसा राज था जिसकी तरफ ना आर्यन का ध्यान गया और ना ही अनु का। ये राज तो बस वो ही जानता था जो बंद कार में धक्का लगाकर आर्यन और अनु को अपने पास खींच लाया था और अब अपनी पहली जीत पर हंस रहा था। इतना बड़ा विला, यही हमारा होम स्टे है क्या आर्यन? विला की तरफ हैरानी से देखकर कार से नीचे उतरते हुए अनु ने पूछा, हाँ, बुकिंग साइट पर भी इसी विला का फोटो डाला हुआ है अनु। चलो अंदर चलकर देखते हैं। कार से नीचे उतरकर दोनों उस विला के चारों ओर का नजारा देखकर हैरान रह गए। वो होमस्टे शहर के कंक्रीट से दूर उन्हें बेहद सुकून दे रहा था। चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली और सिर के ऊपर नीला आसमान, जहां बीच बीच में सफेद बादल थे, ठीक वैसे ही जैसा बचपन में ड्राइंग में हम बनाया करते थे। यहां कानों में चुभते गाड़ियों के हॉर्न नहीं, बल्कि कानों को सुकून देने वाली चिड़िया की आवाजें आ रही थी। किसी ने सच ही कहा था, नेचर इज अ थेरेपी। वहां सर्दी में दिन के समय में पहाड़ों की धुंध और भी ज्यादा डार्क थी। अनु ने पहाड़ों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए आर्यन से कहा, वाओ आर्यन, ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। इतनी शांति और सुकून है ना यहाँ। आर्यन वो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बादल पहाड़ की गोद में बैठा है। क्या बात है, थैंक्स आर्यन। मैं अब समझा निशांत ने इतनी दूर होम स्टे क्यों बुक किया था। उस विला के बाहर एक बड़ा सा मेन गेट था, जिसकी डिजाइन थोड़ी अजीब और पुरानी थी, लेकिन आर्यन और अनु ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आर्यन सामान निकालने के लिए कार के पीछे की तरफ गया। तभी अचानक आर्यन की नजर कार की डिग्गी पर गई और वो बुरी तरह से चौंक गया। कार की डिग्गी पर जमी धूल और मिट्टी में तो इंसानी हाथ के पंजे बने थे, जैसे किसी ने कार को पीछे से धक्का लगाया हो। आर्यन सुन्न हो गया।
उसको समझ नहीं आ रहा था कि हाथ के ये निशान कब, कहां और किसने बनाए। उसने अनु को तेज आवाज लगाई, अनु, यहां आओ जल्दी। आर्यन की आवाज सुनकर अनु कार के पीछे आई और आर्यन के दिखाए हाथ के निशान को देखकर वो सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया और उसने आर्यन को बताया था। जब हम रेस्टोरेंट पे रुके थे ना, तब एक लड़का कार के पास आके खड़ा हुआ था, उसी ने बनाए हैं ये। अब चलो आर्यन, मैं बहुत थक गई हूँ। आर्यन और अनु अपना सामान लेकर जैसे ही आगे बढ़े, पंजे के निशान भी गायब हो गए। विला में उस अजीब से मेन गेट से अंदर जाते ही उनको गुलाबों का एक लहराता गार्डन दिखा। इसमें ऐसे गुलाब लगे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। उस रोज गार्डन को देखकर अनुप्रिया का मुंह खुला रह गया। उसने आर्यन से कहा, वाओ, इतनी खूबसूरत जगह पर अगर 2-4 दिन रहने को मिल जाए ना, तो बस फिर लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, है ना आर्यन? इन गुलाबों को तो देखो, इतने लाल, सुर्ख और बड़े गुलाब के फूल है ये। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे माली ने एक एक गुलाब की एक एक पंखुड़ी को बड़ी शिद्दत से लाल पेंट किया हो। जब बाहर का नजारा इतना शानदार है, तो फिर इस होमस्टे का अंदर का व्यू कितना खूबसूरत होगा अनु। तुम ये सोचो। मुझसे अब ज्यादा वेट नहीं होगा अनु, चलो जल्दी अंदर चलकर देखते हैं। आर्यन और अनुप्रिया रोज गार्डन के साइड के रास्ते से चलकर होमस्टे के अंदर गए, लेकिन उस विला के अंदर कोई नहीं था। इतने बड़े और खूबसूरत विला के अंदर इतना गहरा सन्नाटा था कि आर्यन और अनु को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हेलो, कोई है? आर्यन ने आवाज दी, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला। आर्यन ने जल्दी से अपनी बुकिंग आईडी से घर का फोटो मैच किया। घर सेम ही था। वो दोनों काफी थक गए थे और थकान में अक्सर दिमाग काम करना बंद कर देता है। आर्यन धड़ाम से वहां लगे सोफे पर बैठ गया और किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी अनुप्रिया को एक आइडिया आया। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, कोई आए तब तक हम रोज गार्डन में चलकर कुछ फोटो लें क्या? दूर रहना उन गुलाबों से। अचानक पीछे से आई एक लाउड और रूड आवाज से आर्यन और अनुप्रिया अंदर तक कांप गए। आर्यन जल्दी से पीछे पलटा। वहां एक अजीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसको देखते ही आर्यन और अनु के शरीर में सिहरन दौड़ गए। अनु डर के आर्यन के पीछे छिप गई। आर्यन ने थोड़ी हिम्मत की और डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? टेकर हूं इस होमस्टे का, अजय ठाकुर। बोलो, हम क्या है? उस अजीब से दिख रहे शख्स ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तब आर्यन और अनुप्रिया की जान में जान आई। हमने इस होमस्टे में एक कपल रूम बुक किया था। आर्यन ने अपनी आईडी दिखाते हुए अजय ठाकुर से कहा। अजय ने आईडी लिया और उस पर लिखा नाम देखकर चौंक गया। उसने आर्यन से इस बारे में थोड़े रूखे लहजे में पूछा, पहले ये रूम किसी निशांत और निहारिका के नाम से बुक हुआ था, है ना? नाम बदल कैसे गया? उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस तरह अचानक अपना गेस्ट बदलने से खुश नहीं था। अनुप्रिया और आर्यन को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आर्यन ने सिचुएशन समझते हुए पोलाइटली कहा, हाँ, एक्चुअली ये रूम पहले मेरे दोस्त ने उसके नाम पे बुक किया था, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से वो लोग आ नहीं पाए, तो उनकी जगह हम लोग वेकेशन एंजॉय करने चले आए और हमने बुकिंग ट्रांसफर भी करवाई थी ऑनलाइन। क्या आपके पास अपडेट नहीं आई? आर्यन की बात सुनकर अजय के चेहरे का रंग बदलने लगा था। उसकी शक्ल पहले से ही थोड़ी अजीब थी, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी ज्यादा अजीब होने लगी थी। आखिर क्या थी मिस्टीरियस शख्स अजय की सच्चाई? क्या होगा जब अनु पर पड़ेगा एक काला साया? जानने के लिए सुनते रहिए सूखे गुलाब का अगला एपिसोड।